उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे, अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा, लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। तेरी बहन का। उसे किसी तरह बिठाता है, लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। दब 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 दब। बाप रे। फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है तो गबरू। फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। ये बच्चे नहाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आदमी सभी बच्चे को डिटर्जेंट पाउडर में रगड़ रगड़ के आगे नहाने के लिए भेजता है। हे प्रभु। थोड़ा आगे आते ही बच्चों का मुंह साफ किया जाता है। घर 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 घर। फिर और थोड़ा आगे आते ही ये क्या हो गया? फिर बच्चों का कान साफ किया जाता है। दब 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 दब। क्या होता है यू? दब 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 दब। साला यहाँ बच्चे पालने का गजब का टेक्नोलॉजी लगा के बैठा है। नहाने स्नान होते ही बच्चों को पोंछ पोंछ कर आगे भेज देता है। घर 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 घर। इधर आना थोड़ा। फिर आगे आके बच्चों को पाउडर क्रीम लगाया जाता है। गजब। उसके बाद सभी बच्चों के ऊपर एक एक करके उड़ने वाला गुब्बारा बांधता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। तो सब बच्चे उड़ते हुए आगे जाता है। फिर ये आदमी सभी का गुब्बारा फोड़कर उसे डायपर पहनाता है। अच्छा। हो गया सर। फिर बच्चे मशीन से उछलकर अपने आप ही कपड़े पहनता है टेक्नोलॉजी। और लटकते हुए जाके अपने अपने बिस्तर पर गिरता है। साला इसने क्या ही दिमाग लगाया है। बाप रे। कमल के फूल खिलते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे उठते ही कूद कूद कर नहाने लगते हैं। लेकिन एक नालायक बच्चा अभी भी सो रहा था। तभी कमल फूल इसको तेरी बहन का। उठा के पटकूंगा। थोड़ा बाल वाल सेट करके नहाने जाता है, लेकिन पानी में पैर डालते ही बाप रे। तभी कमल फूल। हो गया सर। सभी बच्चे मजे कर रहे थे और ये साला 2 बच्चे इस नालायक को बार बार पानी में डुबा रहा था। तो बच्चा अपना पिछवाड़ा आगे कर देता है तो ये बच्चे। फिर बच्चे कछुए पे बैठ के पुंगी बजाते हुए आगे जाता है। कुछ बच्चे हंस को फूलों से सजाकर उस पे सवारी करते हैं। चलो उधर। पर ये बच्चा तो इधर 2-3 बच्चे मछली से स्टंट करते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। बच्चे पानी से बाहर जमीन पे आते हैं और मेंढक के साथ मिलकर खेल खेलते हैं। दब 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 दब। बाप रे। ये 3 बच्चे मकड़ी के जाल में फुदकते हैं और ये बच्चे मेंढक को घोड़ा बना के सवारी करता है। गजब। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चिटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चिटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चिटी को दे दिया। नहीं 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 नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चिटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। बात। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। चलो। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। ओह शिट। तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। ये बच्चा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बाप रे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, पर स्कूल बहुत छोटा था इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन इसके जवाब से टीचर। अरे बाप हो बाप। स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। बात। चलो। तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है, ओह शिट। बात। लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्रिसमस में सभी बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट मिलता है, पर इसका गिफ्ट तो 4 लोग मिलके लाते हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी था। फिर ये कुल्हाड़ी लेके ये मुर्गी जा रही थी, तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है, तो सारे मुर्गे चला जाता है। चल। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है अबे किधर है बे?
तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है लेकिन नहीं मानता है, तो ये सारा अंडा फेंक देता जिससे चूजे बाहर आ जाता है। Oh shit! धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे! भगवान। मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है तो ये मुर्गा उसे हट बे! साले कुत्ते! ए माँ के जीभ बहन को! कौन है बे तू? हट बे! लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। हट बे! फिर सारे फल सब्जियां मिलके ए माँ के! इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये लोमड़ जानबूझकर अपने आप को जंजीर में फंसा रहा था, लेकिन फंस ही नहीं पाता है। क्या कर सकता हूँ यार? आज मैं अपनी बात डालूंगा। साला किसी तरह अपना पूंछ का 1 इंच जंजीर में फंसा दिया और एक्टिंग करने लगता है। तभी शिकारी अपने घर से बाहर आता है और लोमड़ को समझाता है कि ये जंजीर सिर्फ सिल्वर लोमड़ के लिए है। तुम्हें शर्म है कुछ? फिर इसको ए माँ के! तभी इसको सिल्वर पेंट मिल जाता है। ये क्या है? तो साला ये अपने ऊपर लगा डालता है और जंजीर में कैद हो जाता है, क्योंकि ये जेल में जाकर फ्री फोकट का खाना खाने चाहता था। इसीलिए ये सिल्वर लोमड़ बन के जेल आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। अरे तू जा रही। लेकिन बाकी असली सिल्वर लोमड़ लोग इसको बोलता है कि यहाँ से भाग जा वरना मारा जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? गुड बाय। पर ये साला फ्री फोकट का खाना खाने के चलते सब कुछ इग्नोर कर देता है, पर फिर बकता है कि तब यहाँ से बाहर कर दो। अब देख तू। तभी ये लोमड़ अपने दांत से एक चाबी बना देता है, खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियां तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियां भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है वे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा। ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है। सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता, लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठो। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता, तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। Oh shit! बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। अरे दादा रे! बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे! इस छोटे चूहे को ये मास्टर चूहा बिल्ली से बचने का ट्रेनिंग दे रहा था। फिर इन जंजीरों से बच के खाना उठाने को बोलता है तो एक चूहा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इधर बिल्ली भी छोटे बिल्लियों को चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग दे रहा था। ये बिल्ली दौड़ के आके फिर ये बिल्ली खिलौने वाले चूहे को। बाप रे! अब मास्टर बिल्ली सबको प्रो टिप्स दे रही थी। तभी ये बिल्ली यहाँ से निकल लेती है और ये चूहा भी। दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। ओ भाई ये क्या है? तभी मास्टर चूहा आके बिल्ली चूहा के बिल में जाती है, लेकिन ओए मम्मी रे! मास्टर बिल्ली आके बोलती है
जानम। चूहा और बिल्ली आके म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। बिल्ली डांस करते करते गटर में गिर जाती है तो चूहा उसे बचाने चला जाता है। बिल्ली डूबने ही वाली थी तभी चूहा अपना पूंछ पकड़ा देता है, घूमते घूमते उड़ने लगता है और ये दोनों बच जाते हैं। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। रुक जा। आजा आजा आजा। पर दानव मतलब कैची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है, लेकिन कैची पीछे से और फिर गिलहरी। मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे। कैची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैची इनका अखरोट चुराने लगता है जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैची में पकड़ा दिया तो बतख। गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिकमंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया, बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया, आज मैं मर गया भैया। लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय। ये भालू कुत्ते को फान कर मछली चुराने लगा। तभी पेंगुइन ऊपर से मिर्ची पाउडर छिड़क देता है तो भालू कुत्ते की डर से बाहर जाके छींक के आता है। तभी पेंगुइन स्केटबोर्ड रख देता है। फिर भालू कुत्ते को सुला के फिर से मछली चोरी करने लगा और इधर पेंगुइन इसके पैर में रस्सी बांध के कुत्ते के मुंह में पटाखा रख देता। बाप रे। फिर भालू रस्सी खोल के भाग ही रहा था कि पेंगुइन मछली के जगह कुत्ते को रख देता। ओ भाई ये क्या है? भालू लोरी गा के कुत्ते को सुला देता है। पेंगुइन कुत्ते के ऊपर बड़ा लोहा गिराने वाला था तो भालू दौड़ के जाके बोलो जुबान तीसरे। भालू लोहे को नीचे फेंक देता तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता। भालू कुत्ते को बाहर रख देता है। तभी पेंगुइन बड़े थैले में कुछ भरकर भालू को देता है। भालू मछली समझ के दूर एक टापू में जाके थैले को खोलता है तो उसमें से कुत्ता निकलता है।